अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी यह है कि इतना एक शाम का वक़्त है, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग, ठीक है। ये मेरे पीछे एक आपको खूबसूरत सीन भी नज़र आ रहा होगा, इट्स अ रियली अमेजिंग सीन, ठीक है। सर्दियों की शाम ज़रा थोड़ी-सी बल्कि उदास होती है जर्मनी में, ठीक है। लेकिन गुज़र जाती है, ठीक है। ठीक है, चाहे उदास हो, सर्दियों गर्मियों में आपने देखा होगा कि यहाँ की शामें जो हैं, इवनिंग्स जो हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। सर्दियाँ जहाँ भी हों, किसी भी जगह पे हों, ज़रा थोड़ा-सा बंदे को उदास, तो बंदा थोड़ा-सा उदास कह लें, थोड़ा-सा सुस्त कह लें, बंदा हो जाता है, ठीक है। एनीवे, ये तो चलो शाम की बात हो रही थी। अच्छा, ये बताएँ कि लैंग्वेज कैसी चल रही है? समझ आ रही है ना हर चीज़ की? ठीक है। इस चैनल के ऊपर आपको सबसे बेस्ट वे में, यकीन करें, सबसे आसान तरीन लैंग्वेज में जर्मन ज़ुबान जो है वो अपलोड की जा रही है, ठीक है। और ख़ास तौर पे हमने 100 लेसन से आपके वादा किया कि 100 लेसन्स में हम आपका बे एंड से मुकम्मल करा देंगे। 3 मंथ्स में आपका जो है हम बे एंड से मुकम्मल करवा देंगे। और कल 71 या यस गिनाओ 71 लेसन कल हमने अपलोड किया है। उसको मैंने अभी प्लेलिस्ट में डाले हैं, लेकिन जो 70 लेसन है, इससे पहले वो मैंने अपलोड कर वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह कल मेरे ज़हन में नहीं आया, तो मैं भी इंशाल्लाह आज प्ले लिस्ट में ये भी डाल दूँगा, और आज कोशिश करूँगा कि आज शाम को 72 लेसन जो वो अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उन तमाम जो मेरे बहन भाई उनसे ये कहना चाहूँगा कि तमाम लेसन A1 से लेके B1 तक जो हमारे इसी यूट्यूब जो चैनल है, इसकी प्ले लिस्ट में, ठीक है, आप वो पढ़े हुए हैं, और आप तरतीब के साथ और एक सीक्वेंस के साथ जाके तमाम लेसन वॉच कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, 2, और उसमें कोई दूसरा, तीसरा और कोई लेसन अपलोड नहीं किया गया, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर और डिफरेंट किस्म, और जैसे वोकेबलरी हो गई, स्टोरीज़ हो गई, या डियालॉग्स हो गए, कन्वर्सेशन हो, एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में जो मतलब कि चीज़ें हैं वो अपलोड होती रहती हैं, लेकिन वो इसको बिल्कुल अलहदा रखा गया है। जो प्ले लिस्ट है, जो A1 से लेकर B1 तक के जो कोर्स की जो प्ले लिस्ट है, वो बिल्कुल अलहदा है, उसमें कोई और चीज़ उसमें शामिल नहीं की गई, ताकि आपको याद हो कि जब आपने लेसन नंबर 2 वॉच किया है, तो उसके बाद 3 आपको उसके बाद नज़र आए, आपको ढूंढना ना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो। समझ आ रही बात आपको? इसलिए तो वो जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का नाम भी मैंने 100 डेज़ के नाम से रखा हुआ है। जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसका नाम भी 100 डेज़ के नाम से मौजूद है, और उसमें आप सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आप तमाम लेसन्स को वॉच कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको यहाँ पे बताता भी चलूँ कि आज इंशाल्लाह हमारा अडाप्टिव केस मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस वक्त हम वहाँ पे वेक्सल प्रेपोजिशन जो हैं वो पढ़ रहे हैं, वो या गिनाओ, और आज हमारा डाटिव केस मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ एक प्रेपोजिशन रह गए, उसके बाद फिर हमारा डाटिव केस इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। दैन कल से फिर हम गैनिटिव हमने पढ़ना है। तो ये जो 72 लेसन्स हैं, इसमें हमने पढ़ा है नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, अक्वज़ाटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, और आज इंशाल्लाह हमारा डाटिव केस बिल्कुल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप B1 के स्टूडेंट हैं, अब अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, तो ये 4 जर्मन केसेस ही हैं जो कि आपको जर्मन लैंग्वेज में सीखने हैं। जिनको ये 4 जर्मन केसेस आ गए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बड़े आराम से अपना B1 का कोर्स, चाहे आप पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं, चाहे आप जर्मनी में या दुनिया के किसी भी कोने में स्टूडेंट हैं, आप बड़े आराम से B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं, बशर्ते कि इन 4 जर्मन केसेस की आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। उसकी वजह क्या है, 4 जर्मन केसेस क्यों इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज में आपको सीखने में? क्योंकि ये एक, मैंने जैसे भी कहा कि ये मेन ग्रामर है, इसके साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तमाम चीज़ों से मेरी मुराद है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके में तमाम चीज़ें जैसे कि आपके जुमले बनाना, सेंटेंस मेकिंग, वो इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में, अगर आपको मतलब कि आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल आता है, अगर आपने सीख लिया, तो आपको फिर जुमले बनाने में खुद ब खुद आ जाएंगे, सही है। अगर आपको इन आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब जब, ठीक है, जब हमारे पास हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो हम उनसे पहला सवाल ही यही पूछते हैं, हाँ जी बताएं, आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं, कैसे लिखे जाते हैं, क्या हिसाब कब है। और जब वो सीख रहे होते हैं और खुद ब खुद जुमले बना रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें तो जुमले बनाने भी आ गए, ठीक है। ओके, और हमें स्पीकिंग करने के लिए, हमें जर्मन बात करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे उर्दू है, उर्दू में, किसी भी भाषा में हमें बात करने के लिए हमें जुमलों की ज़रूरत पड़ती है, सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। जुमलों के बगैर हम कैसे बात कर सकते हैं हमारा, ठीक है। इसलिए हमें मतलब कि वो फिर सीखने पड़ते हैं, मतलब कि जैसे मैंने बताया, जुमले बनाना, और वो आर्टिकल्स के साथ लिंक्ड है, ठीक है। जब आपको अक्वज़ाटिव मतलब कि आपको ये क्या नाम है, ये जो 4 जर्मन केसेस हैं, इनमें ये आर्टिकल्स ही सिखाए जाते हैं कि डिफरेंट मेथड से आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। 24 ज़्यादा तो है नहीं है, जो मेन है वो 3 है,
जो मेनली अगर आप बेएंस के स्टूडेंट अगर ये मेनली आप 3 भी कर लेंगे ना, तो फिर भी हमारा गुजारा क्या, बंदा पास कर जाता है 3 केसेस। चौथा जो है गेनेटिव है, वो हम वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह अपनी या आज हमारे, मैंने जैसे बताया, आज हमारा डाटिव मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम गेनेटिव भी अपलोड करेंगे, तमाम लेसन उसके अपलोड करेंगे। गेनेटिव के जितने भी प्रपोजिशंस हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इंशाल्लाह हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे तो वो भी आप सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी हाउप्ड जो ग्रामर, जो मेन ग्रामर है, वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो हमारी 100 डेज़ की जो प्ले लिस्ट है, इसमें हमने ये जो आर्टिकल्स के साथ साथ तमाम चीज़ों को साथ हमने टच किया है, तमाम चीज़ों को हमने जैसे इसमें सेंटेंस मेकिंग है, जुमले को बस बनाना, फिर नेबनज़ार्ट्स क्या हैं, क्योंकि नेबनज़ार्ट्स में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, जैसे वाइल है, ओब है, दस है, दामित है, ठीक है, या आपके वेन है, इसके अलावा ओब वॉल है, ट्रोट्सडेम हैं दस हाल्ब है, ये जितने भी आपके मतलब कि जो आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए, ठीक है, चाहिए ना, वो सारे हमने ये जो प्ले लिस्ट इसके साथ साथ अपलोड किए हैं। समझा रही बात आपको? इस दफ़ा हमने, मैं बता रहा हूँ ना, इस दफ़ा हमने जो प्लेलिस्ट जो अपलोड की है ना, इस दफ़ा हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि यार कि ये चीज़ रह जाए, ये चीज़ रह जाए, ना, ठीक है। और साथ साथ हम आपसे पूछते भी जाएंगे इंशाल्लाह। एक लेसन मेरे जहन में है, मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव जो वर्ब्स हैं वो हमने पढ़ने हैं अभी, क्या ख्याल है? बाकी लिखी चीज़ें हम सारी पढ़ चुके हैं। जो रिफ्लेक्सिव वर्ब है वो इंशाल्लाह ताला मैं ना वो मैंने अभी अपलोड कर रहे हैं, जो डाटिव केस मुकम्मल हो जाए इसका वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्लीज़, ठीक है, आप जहाँ कहीं भी हैं, अब ठीक है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आपकी तालीम ज़्यादा है, आपकी तालीम कम है, ठीक है। आप समटाइम्स स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि समटाइम्स आप किसी भी जगह पे आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत हैवी फीस, ट्यूशन फीस पे करके पढ़ना पड़ता है, आई रियली कैन अंडरस्टैंड। तो लेकिन वहाँ वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए इसी चैनल को, जैसे मैंने बताया, बहुत आसान मेथड से वो चीज़ें अपलोड की जा रही हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझें, बार बार देखें, बार बार इसको सुनें, ठीक है। और दूसरा हमने आपसे ये भी कहा है कि आपको, वैसे आपके कमेंट अब आते नहीं हैं, ठीक है, या तो आपको हर चीज़ की समझ आ रही है, क्या ख्याल है, ठीक है। और हमने आपसे ये भी कह रखा है कि आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। अब जब लेसन वाच कर रहे हैं साथ साथ लिखें कि जहाँ मुझे इस, अगर आप नॉमिनेटिव पढ़ रहे हैं तो अब यार आप कहेंगे यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, एडजेक्टिव की समझ नहीं आई, इसमें आर्टिकल ऐसे क्यों लिखा गया है। तो आपको अपना जो भी सवाल है आप कमेंट में लिखने की कोशिश करें, ज़रूर लिखें। हमारी टीम आपके जो मैसेजेस हैं कमेंट रोज़ाना पढ़ती है, फिर हम जिनमें स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही होती है या परेशानी आ रही होती है, फिर उसी चीज़ को हम फोकस करते हैं और वो फिर अलग से बता देते हैं, ठीक है, कि भी आपका ये सवाल आया था, आपको इस चीज़ की समझ, तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन करें इंशाल्लाह सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, आप वाच करें, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे जैसे एक स्टूडेंट एक यहाँ पे बेएंस कर सकता है और अब करवा भी सकता है, अब यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारा यहाँ पे जब नहीं में अपना स्कूल है अब, ठीक है, 4 साल तकरीबन अब होने वाले हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो आप तो माशाल्लाह आप तो बहुत आगे हैं, आप तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ मास्टर आप लोग हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं जी, आप मतलब कि टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है। हम तो पूरी बुक से रट्टा लगा के याद कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, सही है। रट्टा सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो इंग्लिश का FA तक लग सकता है, BA तक नहीं, वो भी BA तक भी जाके फिर अगर आपको जिसको सही इंग्लिश आती है ना वही पास कर सकता है BA की इंग्लिश भी इतनी आसान नहीं है ना, BA की इंग्लिश वही बंदा पास कर सकता है जिसको सही ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है, क्या ख्याल है? मैट्रिक FA तक तो चले रट्टा लगा के चल जाता है। मैं जैसे बताया ना, हमारे इतना दिमाग है, हम तो पूरी किताबें रट्टा लगा के मतलब पी जाते हैं, क्या ख्याल है? और ये तो फिर 4 छोटे से आर्टिकल, इसको समझने में आपके लिए क्या मुश्किल हो सकती है या क्या होनी चाहिए? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सही है, ओके। तो मैं ये मेरी ख्वाहिश भी है यार, ठीक है, कि हमारे जितने भी बहन भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके साथ पास अच्छे मौके आपको यहाँ पे मिल सकते, तो आपको ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप भी अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ कर सकें, और करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जल्दी हो जाए, भाई जल्दी क्यों हो जाए, वजह, ठीक है, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। यहाँ पे जो बेआइंस का जो कोर्स है ना, उसको कंप्लीट करने में कम से कम 9 महीने का कोर्स है यहाँ पे, जो फोक्सो शोले में करवाते हैं, जो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, वो अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पाकिस्तान में स्टूडेंट से भी बात होती रहती है, वो भी कहते हैं जी हमें कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। पहले A1 का मॉड्यूल से करवाते हैं, दो फिर आसवाई का है, फिर बेआइंस का है, वो मुकम्मल सिलेबस करवाने में भी 6-7 महीने लग जाते हैं, फिर 1-2 महीने में तैयारी में भी लग जाते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न को समझते हुए। तो इसलिए आप जेहन में रखें कि 7-8 महीने में, 8-9 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है,
और ओके 3 महीनों में भी किया लोगों ने, लेकिन वो लोग सारा दिन पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, और 3 महीने में भी लोगों ने बिहेव्स किए। हमारे अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स है इसमें, ठीक है, सही है। तो बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताऊँ, आप प्लेलिस्ट को वॉच करें, वहाँ पे जर्मन सीखें, जाके खुद सीखें, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो यू कैन राइट अस इन कमेंट एंड देन वी रिप्लाई यू बैक इन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, जाने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइम नहीं मिलते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।